बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर था कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस कम हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट को जवाब हो गया है कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस कम नहीं होंगे। आईएमएफ ने जवाब दे दिया है। प्रॉपर्टी का काम ठप क्यों है? क्योंकि रजिस्ट्री के रेट्स इतने ज़्यादा टैक्सेस की भरमार है कि लोग वो काम कर नहीं सकते। हम प्रॉपर्टी को कैसे ख़रीदें और कैसे ट्रांसफ़र करें जो कम पैसों में हो जाए, जालसाजी से भी बचें और कम पैसों में हो जाए, और प्रॉपर्टी का कारोबार कैसे कर सकते हैं। 2-3 तरीके बताता हूं आपको इस वीडियो में कि रजिस्ट्री का अल्टरनेट क्या है। अगर तो ख़ानदान में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही हो तो फिर तो वो गिफ्ट डीड बन सकती है, हिबा बन सकता है उसमें, क्योंकि ख़र्चा 2% सिर्फ आता है। तो आज उसी से रेलिवेंट मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपके पास एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट भी आ जाए और आप प्रॉपर्टी का काम भी कर सकें। तो इसमें सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो है, जो अभी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है पावर ऑफ अटॉर्नी। एक आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उसकी मालियत है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपका जो ख़रीदते वक्त कम से कम ख़र्चा है वो 15 लाख रुपया होगा। तो जब आपने सेल करनी है तो 5 लाख रुपया फिर आपको, ये मैं प्रॉपर, अगर आप फाइलर हैं तो ये आपको ये जो बात समझा रहा हूँ तब ये पॉसिबल है कि अगर आप प्रॉपर फाइलर हैं। अगर आप लेट फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं फिर तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाना है। तो 5 लाख आपने फ़रोख्त करते वक्त पे करना है, तो 20 लाख रुपया ये हो गया। तो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे अगर आप साल भी इसको होल्ड करेंगे तो कितने के पैसे आपको बच जाएंगे। कोई एक्सेप्शनल केस है जिसमें करोड़ की प्रॉपर्टी लेके वो 1.25 करोड़ की या 31-35 की बिक जाएगी, अदरवाइज 5-10 लाख रुपया ही साल के बाद उसमें प्रॉफिट मिलता है। तो अगर रजिस्ट्री के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रॉफिट जो है वो जाता रहेगा, और 5 साल उसको होल्ड करेंगे तब जाके कुछ प्रॉफिट और आपके पैसे बैलेंस होंगे। तो उसके लिए लोगों ने, या जो प्रॉपर्टी के काम को रेगुलर करते हैं, जो ब्रोकर समझते हैं, जो इन्वेस्टर समझता है, उन्होंने क्या शुरू किया है उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ कि मुख्तार आम लेना शुरू कर दिया है। मुख्तार आम अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का लेते हैं किसी से, तो उस पे आपका 2% गवर्नमेंट को डीसी रेट के हिसाब से आपको जमा करवाना पड़ता है। और उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे जो असल बात है समझने वाली, सिर्फ मुख्तारनामा नहीं लेना। मुख्तारनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि बंदा मुख्तारनामा करवा के गया, अगले दिन आके ही वो उसको कैंसिल करवा सकता है, आप किसी सूरत में उसको रोक नहीं सकते। एक तो ये है इसमें इसका वीक पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर मुख्तारनामा देने वाला बंदा फौत हो जाता है तो तब भी मुख्तारनामा उसी दिन ही आपका फौत हो जाता है। लेकिन अगर कारोबार ज़ाहिर आपने करना है, आपने घर नहीं बैठना, तो उस सूरत में फिर ये इतना कि रिस्क लेना पड़ेगा या बंदा एतमाद वाला ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो है इकरारनामा। सेल एग्रीमेंट जो आपने करना है वो प्रॉपर उसके साथ करना है, और जिस दिन आपने पेमेंट उसको पूरी कर देनी है, कब्ज़ा ले लेना है, तो उस दिन आपने उस इकरारनामे पे फुल पेमेंट लिखनी है और उसके साइन अंगूठे बंदे के करवा लेने हैं। आजकल जो बंदा प्रॉपर्टी का कारोबार करता है और प्रॉफिट चाहता है लेना और इस बिज़नेस में रहना चाहता है, तो उसका एक ही सस्ता हल है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी ले, और पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ एक अदद इकरारनामा भी किसी अच्छे वसीक़ानवीस या किसी अच्छे वकील से वो लिखवाए कि खुदा न खास्ता अगर कल को कोई प्रॉब्लम बनती है तो सिविल कोर्ट में जाके अच्छे तरीके से उसको पेश किया जा सके और प्रॉपर्टी हासिल की जा सके। दूसरा एक जो तरीका आजकल लोग कर रहे हैं वो है कि सिर्फ इकरारनामा लिखते हैं। इकरारनामा लिखा, ज़ाहिर है हर प्रॉपर्टी में 1-2-3-4-5 माह 6 माह का टाइम होता है, तो कोशिश वो करते हैं कि उसी में ही वो सेल हो जाए और वो आगे ट्रांसफ़र करवा दें। अगर नहीं होती तो वो लोग रिस्क लेते हैं। इकरारनामे को मैं रिस्क ही समझता हूँ, खाली इकरारनामे को,
کہ اقرارنامہ لیا اور پوری پیمنٹ کر دی. کچھ لوگ پراپرٹی کا کام اس طرح کر رہے ہیں. اگر آپ کا بندہ پورے اعتماد والا ہے تو آپ اقرارنامے کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ایک تو آپ رجسٹری خرچے سے بچ جائیں گے، اور دوسرا جب پراپرٹی ٹرانسفر کروائیں گے تو ٹیکس وہی پے بندہ کرے گا جس کے نام پہ پراپرٹی ہے. اگر آپ پاور آف اٹارنی بھی لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے جس دن پیمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، جس دن پاور آف اٹارنی رجسٹرڈ کروانی ہے، اس دن بیچنے والے سے آپ نے ٹیکس کاٹ کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس پراپرٹی کا، جو 236C کی صورت میں FBR کا ٹیکس لگتا ہے. فائلر ہے تو 3%، لیٹ فائلر ہے تو 6%، نان فائلر ہے تو 12% کے حساب سے، کیونکہ پاور آف اٹارنی سے فرد اسی کے نام کی نکلے گی، لیکن آپ کو اختیار مل جائے گا سیل کرنے کا. جب آپ نے سیل کرنا ہے وہ پراپرٹی، وہ رقبہ، وہ پلاٹ، وہ مکان، وہ زرعی اراضی، تو اس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. وہ جو آپ نے پچھلے بندے سے ٹیکس لیا ہوگا وہ آپ پے کر دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے پراپرٹی کا کاروبار کرنے کا، پراپرٹی کو ٹرانسفر کروانے کا، رجسٹری کے بغیر کم خرچے میں. تو اس میں جو میں نے احتیاطیں آپ کو بتائی ہیں وہ لازمی آپ احتیاطیں کریں اس میں، کہ مختارنامہ لینا ہے تو ساتھ اقرارنامہ لکھیں، اور اگر اقرارنامہ لینا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سب رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ کروا لیں. تو اس صورت میں پھر آپ پراپرٹی کا کام کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ رجسٹری کروائیں گے تو اس صورت میں میرا نہیں خیال کہ آج کل پچھلے 1 ڈیڑھ 2 سال سے کوئی ایسا موسم آیا ہو جس میں اتنے زیادہ رجسٹری خرچے ادا کر کے آپ اس میں سے پرافٹ لے سکتے ہیں. تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.